हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। हम सभी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं। आर ओ समीक्षाधिकारी एवं सहायक समीक्षाधिकारी के लिए ये टॉपिक हमारा दूसरा है। पहला था विलोम। विलोम को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है और इसकी प्रैक्टिस सेट भी कर ली है। दूसरा है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें हम लोगों ने मूल पुस्तकों से पढ़ लिया है, जिनमें दो मूल पुस्तकों का अध्ययन किया है। फर्स्ट है वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली पुस्तक है। और जो दूसरी पुस्तक है वो हरदेव बाहरी की है। हरदेव बाहरी की बुक है। तो इन पुस्तकों से हमने डीपली अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको देख रहे हैं। और जिस बुक से देख रहे हैं वो बुक है आदित्य पब्लिकेशन से हम सभी देख रहे हैं। और आज ये तीसरी क्लास है। आदित्य पब्लिकेशन की ये तीसरी क्लास है। और वैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आज ये 10वीं क्लास है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आज से ये देख रहे हैं हम सभी UP RO मेंस एग्ज़ाम जो 2013 में पूछे गए थे। 2013 में कौन सा? मेंस, है ना। मेंस एग्ज़ाम जो 2013 में पूछे गए थे, उनमें देखते हैं कौन कौन से आए थे। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। पतियुक्ता स्त्री को, जो पति से क्या हो? युक्त हो, अलग ना हो, उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। सभी जानते हैं, है ना, नारद बहुत प्रचलित है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? तो अंतःपुर। क्या बोलते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर। तो ये मेंस में 2013 में पूछे गए ये वाक्य हैं। अगला देखते हैं UP RO SPL मेंस एग्ज़ाम 2010 में। देखिए कौन कौन से आया था 2010 में। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, है ना। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए किए जाने वाला गीत लोरी सभी परिचित है। जो नभ में चलता है उसे खेचर बोलते हैं। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण, है ना, व्याकरण। ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जा सकता है। चढ़ा बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसे क्या कहते हैं? अतियुक्ति या अतिशयोक्ति। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी होंगे तो आप पूर्णतः परिचित होते होंगे इस शब्द से। अतिशयोक्ति, है ना। जब बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कही जाती है तो उसमें कौन सी बात होती है? अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अत्युक्ति या अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इतना। अब आगे देखते हैं UP RO मेंस एग्ज़ाम 2010 में जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, है ना, उसको हम लोग समझने चल रहे हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यम पश्या, है ना। तो जो है जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत होगा। जो विद्यार्थी हमारी पहले की जो पिछली क्लासें हुई हैं, उन्हें जिन्होंने देखा है, उनके लिए ये सब बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने ये सब बहुत पहले ही मूल पुस्तकों से पढ़ लिया है। ठीक है, और कोई भी शब्द इसमें जो भी पूछा जा रहा है वो अजनबी अनजान नहीं है हम लोगों से। हम लोग भली भांति सभी शब्दों से, सभी वाक्यों से क्या है? परिचित हो चुके हैं। और जिनसे नहीं परिचित है, एक दो अगर ऐसे मिल जाते हैं तो उन्हें कई बार हम सभी क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, वो सरलतापूर्वक याद हो जाएंगे। इस तरह से देखते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सधवा पढ़ा था। सधवा पति युक्त क्या है? सधवा है। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, आपत। तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोलेंगे। UP
UDA JDA एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम 2006 में प्रश्न आए थे। देखिए हम लोग जो है काफ़ी वर्षों का अध्ययन कर रहे हैं, काफ़ी स्टार्टिंग से। देखिए 2006 है ना, 2024 चल रहा है। 2006 में जो पूछा गया था उन्हें भी हम देखते हैं। जिनका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु, ये तो बहुत फेमस है, प्रचलित है, सभी परिचित हैं इससे। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके अव्यक्त, रात और सांझ के बीच का समय गोधूली, है ना। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी बोलते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। अब देखते हैं मेंस एग्ज़ाम 1995 में। देखिए 1995 में जो पूछा गया था यूपी UDA LDA मेंस में जो पूछा गया था। देखिए जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके अतीन्द्रिय, घुटने तक बाँह वाला अजान बाहु, बिना पलक गिराए हुए अपलक, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य, है ना। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा, जिसके पार ना देखा जा सके अपारदर्शी, जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु, जो सबको समान रूप से देखता हो उसके लिए समदर्शी का प्रयोग किया जाएगा। UPSDI एग्ज़ाम 2006 में जो हुआ था उन्हें देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अन्यतज, ठीक है, निम्न जाति में जन्म लेने वाला अन्यतज। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना हम लोगों ने देखा। अभी और देखते हैं। जिस पर हमला किया गया हो अनाक्रांत, ध्यान देंगे, जिस पर हमला किया गया हो उसके लिए अनाक्रांत शब्द। जो वस्तु मंद गति से कार्य करता हो मंथर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, वो जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके किम कर्तव्य विमूढ़, अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, कहते नहीं सनातन है, जो अनेक युगों से चलता आ रहा हो उसी को सनातन बोलते हैं एक शब्द में। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको आशु कवि बोलते हैं। UPPSC RI एग्ज़ाम 2014 में जो हुआ था उनमें जो प्रश्न पूछे गए थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित, उन्हें देखते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रशु, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदत्त बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग दावाग्नि, ठीक है। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि, है ना। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी। मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, ध्यान देंगे सब में ऊ की मात्रा है, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा है। वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय, जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। UPNT एग्ज़ाम 2006 में जो पूछा गया था। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए अप्रत्याशित, जिस पर उपकार किया गया हो अपकृत, युगों से चले आने वाले सनातन, जिसे बुढ़ापा ना आया हो अजर, जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक, और जिसे नहीं विश्वास है वो नास्तिक। जिसे बुढ़ापा ना आए वो क्या कहते हैं, अजर उसे कहते हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण, अभी एक बार और पूछा गया था। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, है ना। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण वायव्य, ठीक। UPPCS डाइट लेक्चरर एग्ज़ाम 2014 में जो पूछा गया था। जिसका निर्माण ना हो सके अनिवार्य, जल में रहने वाला प्राणी जलचर। अगला देखते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो, जो जाकर पुनः आ गया हो, इसके लिए प्रत्यागत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, अभी फिर पूछा गया था ये। ऐसे रिवीजन भी होते रहते हैं इसलिए इनको करना अत्यंत आवश्यक है हम सभी को। जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्ट, अल्प माने थोड़ा, वृष्ट माने बारिश, कम वर्षा हो तो अल्पवृष्ट। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, पाथेय,
ये ध्यान देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। रास्ते में जो इंसान कहीं जाता रहता है, सफ़र करता रहता है, और रास्ते में अगर कोई चीज़ खाता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? पाथे। इस संसार से संबंध ऐहिक है ना। और गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री, जो बहुत लोगों से सुनी गई हो जनश्रुति, है ना। अगला देखते हैं, जो पहले जन्म हो अग्रज, उसे क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इतने देखे। कितने देखे? 2020 देख लिया जो पूछे गए थे, 2006 में भी और 2014 में भी, और इसके बाद हम लोगों ने देखा 2013 में कुछ पूछे गए थे, 2010 में जो पूछे गए थे इन्हें देखा, 2010 में पूछे गए थे, और 2021 में। तो इतना हम लोगों ने देखा। हम लोग बहुत घबराहट के साथ नहीं, बहुत जल्दबाजी के साथ नहीं, आराम आराम से पढ़ते हैं। हाँ, ये जो है ये क्लास निःशुल्क चलती है, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दें, क्योंकि कमेंट आपके सुझावों से जो है मुझे बहुत मैं प्रेरित होती हूँ, बहुत उम्मीद होती है मुझे, बहुत खुशी होती है। इसलिए अपना सुझाव देना ना भूलें। और आज की क्लास यहीं तक, बाकी क्लास अब अगले दिन होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।